भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, जिंद फिंद कुछ भी हो, सब दूर हो जाता। और वैसा कुछ नहीं जानता मैं, मेरी भस्म काम कर, भस्मी अब चलेगी। हिंदुस्तान तपस्वियों, साधु महात्माओं की धरती है और एक ऐसे ही साधु महात्मा से आपको मिलवाएंगे जो अपनी छोटी सी उम्र में ही, जी हाँ, 29 साल की आयु में ही उन्होंने अपना पहला धूना लगाया था। बात की जाए उनके जीवन की कहानी की तो बिहार, गुवाहाटी, केरला, पुणे और राजस्थान समेत कई राज्यों में वह अपने धूने लगा चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत 9 धुन से शुरू की थी और अब इनका 21 धुनों का तप चला हुआ है, जो इनका 26वां धूना है। आपको बता दें कि आज इनकी उम्र 64 साल है। नाथ संप्रदाय से ये संबंध रखते हैं और इनके संप्रदाय में महिलाएं हवन कुंड में आहुति नहीं डालती। अगर इनके जीवन की दिनचर्या की बात की जाए तो नित्य सुबह उठकर ये भभूत से ही स्नान करते हैं, चाय में भी भभूत डालकर ही पीते हैं और भभूत ही इनका भोजन होती है। साधु नंगलनाथ ने अब तक शादी नहीं करवाई और अब इनकी चौथी पीढ़ी नाथ संप्रदाय में आ चुकी है और ये तप करते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको साधु नंगलनाथ जी से। परिवार का पड़ा रहने दो बयान, इसी कड़ी में आज हम जींद में एक ऐसे साधु महात्मा के पास बैठे हैं जो नाथ संप्रदाय से आते हैं। अभी आपने देखा कि 21 धुनों में उन्होंने तपस्या की है। ये तपस्या कब से चल रही है, महाराज जी कहाँ से हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और क्या क्या उनके पास और ऐसी जो ज्ञान की चीजें हैं जो हम लोगों को दिखा देंगे। उसी कड़ी में आज चलते सीधे सीधे नवलनाथ जी महाराज जी के पास। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी। महाराज जी कैसे हैं आप? ठीक है जी, बढ़िया हो। महाराज जी जींद के अंदर बैठे हैं, बड़ी पावन भूमि है और तपस्या लगी हुई है 21 धुनों की। तपस्या कब से शुरू की आपने? ये 11 दिन बैसाख के जी और जेठ के 30 दिन 41 दिन तपस्या करनी पड़ती है जी। तो 30 दिन बैठना पड़ता है। पूर्णमासी को भंडारा होता है जी। अच्छा, हमें तो हर एक 26 मिनट तप है। ये 26वां तप है। 26। महाराज जी पहली बार तप किस उम्र में शुरू किया आपने और आपके गुरु कौन है? गुरु मेरा श्री श्री 1008 रामनाथ जी जी और यूपी चुसाना जी। वो मेरा गुरु है जी जन्म करना रखा है। गली नंबर 8 हासिलो। जी मोनी मामू बल्लू मेरा भाई है जी। 8 नंबर गली में। जी डेयरी सब्जी की दुकान है उनकी। जी। महाराज जी जेठ का महीना है, लोग एसी चलाते हैं, एसी फेल हो जाते हैं और आप जेठ की तपती दोपहरी में आप कंबल ओढ़े बैठे हुए हैं, क्या खास बात है? ये ऐसी ही है हमारे अंदर, धुना के अंदर ऐसी होती है जी ये शिव गोरखनाथ की ऐसी है ये। जी उसमें गर्मी कोई ना लगती जी। गर्मी, बसंत, बरसात कोई असर नहीं किसी भी ऋतु का? किसी बात का असर नहीं है जी। हमें तो अपना एक प्रभु गुणगाने प्रभु रक्षा करता है जी। शंभुजती गोरखनाथ जी महाराज हमारे सोम रक्षा करता है। 9 जोगे काली मच्छा सोम खड़े होते हैं मटकनाथ धर्म काशी कुटवाल। महाराज जी सुबह की शुरुआत कैसे होती है, दिनचर्या कैसे शुरुआत होती है आपकी? किस तरह सुबह की शुरुआत कितने बजे उठते हैं? नाश्ता, नहाना धोना, पूजा पाठ? हमारा कोई टाइम ना है। आज 2 बजे उठ गए जी। 12 बजे सोना, फिर 2 बजे उठना, 4 बजे उठना, 4 बजे से पहले पहले नहीं। जी हमारा घूमना फिरना अभी सब काम सूर्य निकलने से पहले, स्नान सूर्य निकलने से पहले। जी धुना में गोसा 4 बजे दबना चाहिए हमारे में, जी वो गोसा चढ़ जाता है। सब काम हवन पूजा 4 बजे होती है। जी। बात की जाए नाश्ते की, नाश्ता किस चीज़ का करते हैं आप लोग? हमारा चचा दिन सब्जी भी नहीं खा रहे हैं भाई, जी चाय से चल रहा है। जी और आ जा तो कभी सब्जी खा ली ना, कोई ना हरी। जी। आपके चेहरे पे, पूरे शरीर पर हमने देखा कि भस्म लगाई गई है। हाँ जी। और अभी आपने थोड़ी देर पहले चाय पी, उसमें भी भस्म डाली गई है। हाँ जी। भस्म का सेवन किन किन चीज़ों के लिए उपयोग में करते हैं आप? ये हमारे गर्मी और एक दूसरी चीज को ही असर नहीं करती। कोई देवी पितर सब कोई तांत्रिक विद्या चलाता है हम पे, उस पर भी असर नहीं होता। हमारा जो खप्पड़ क्रिया होती है जी, जो भस्मी खप्पड़ की है जी, तो खप्पड़ भस्मी हमें खा लेती है। पहला खप्पड़ पार्थिव दिया, दूसरा खप्पड़ ब्रह्मा माट सोने खप्पड़
नारियल खप्पड़ खीर बाँट है, मिट्टी का खप्पड़ शरीर बाँट है। जो मिट्टी खप्पड़ है हमें शरीर बाँटता है, जो भस्मी हमारी मिट्टी है जो हमारा शरीर बाँट रही है, अपने अंग में लेती है। तो ये हमारा धरती अलग अलग के हम बच्चा हैं। पाताल में हमारा आसन है, धरती माँ को दुनिया को बैठती है, धूनी रमती है, उसी चढ़ाते हैं हम। आकाश की हमारी चादर है, उसे बोलते हैं। महाराज जी, कौन सी पीढ़ी है जो आपकी अब ये नाथ संप्रदाय में है? 3 हमारे सीताराम थे, चौथे हम नाथ संप्रदाय में, वे सीताराम थे जी। और चौथी पीढ़ी चल रही है। ये पुश्तैनी परंपरा है आप लोगों की? हाँ, परंपरा चौथी पीढ़ी है। वो दासों की थी, हम नाथों में हैं। जी। तो हम जयकारा लगाते हैं तो अपने उनको नाम लेना पड़ता है, दासों का भी। अच्छा, तो हमारी चौथी पीढ़ी में ये चल रहा है। अभी ये को तैयार हो रहा है जी। वो भी बिगड़ भजन 2-2 घंटा 3-3 घंटा करता है जी। पोता में लगता है। वैसे जी। 3-4 साल का हो रहा है। नाथ संप्रदाय में किस देवी देवता की पूजा विशेषता की जाती है? वैसे देखिए अपने अपनी लागू है, कोई किसी करे कोई किसी करे। जी। हम तो सिर्फ एक शिव गोरखनाथ की और 9 दुर्गे काली कामाख्या है जो गुवाहाटी वाली, जी। और काशी का भैरव जी। और वीर हनुमान जी इसकी सेवा होती है। जैसे माँ कालका के बारे में आपने बताया, काली माँ के बारे में बताया, कालका की जो तपस्या है बड़ी कठिन तपस्या बताई गई है। इसमें कोई खास बात तो होती है इसमें नहीं, के अंदर? एक हिसाब से हमारा शिव देख है, जी। शिव रूपी में पार्वती थी, गोरख रूपी में काली, और हमारा इसका जोड़ है जो हमारी सहायता करती है, हमारी मदद करती है। कभी बीमार हो में हमारी मदद करती है, बेटा करके सब काम करके हमारी मदद करती है, हमसे ऊपर नहीं चलती। महात्मा जी, एक तांत्रिक क्रिया होती है, तो तांत्रिक साधु होते हैं और आप साधु होते हैं, नाथ साधु, इनमें क्या अंतर होता है? तांत्रिक हमारे नाथों में भी है, जी। हमारे सामने वो फेल है। हमारी भभूति चलती है, भभूति काटती है, भभूति मारती है। जी। हम तांत्रिक विद्या नहीं करते, हमारे भस्म है, जी। भस्म कर देती है। कोई भी संप्रदाय हो, तांत्रिक हो, कोई हो, और जो बिगड़ तांत्रिक है वो भस्म देगा और बाका भला करेगा। कोई भी चीज़ हो जो भस्म होती है। आपकी भस्म से क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आप नकारात्मक से सकारात्मक कर सकते हैं, गलत से सही कर सकते हैं? किसी का माँ बहन के गऊ के बच्चा ना हो जी। उसको भी भस्म काम करती है। जी। किसी पर ऊपरा पराया हो उसको भस्म करती है। कोई एक दूसरा तांत्रिक विद्या करवा देता है उसको भस्म काम करती है। जी। किसी का रास्ता चलते लग जाते उसको भस्म काम करती है। रोजी रोजगार नहीं चलता हो उसमें भस्म काम करती है। जी। किसी का एक दूसरे का मन मुताबिक हो पति पत्नी का उसमें भस्म काम करती है। एक हाथ और सब साथ काम करती है। हमारे 100 कामों में भस्म काम करती है। महात्मा जी, पहली बार तपस्या कितने दिनों की शुरू की आपने, किस उम्र में शुरू की? पहले मेरी उम्र थी 29 साल की, जी। जब से तब से चल रही है। जी। तो यूपी करी 3 तपस्या, उसके बाद हमने बिहार में करी जी। एक करी गुवाहाटी जाके। जी। तो गुवाहाटी के बाद फिर हमने केरला करी, केरला के बाद में फिर पूना करी, जी। पूना के बाद में फिर एक राजस्थान में करी। ऐसे ही करते करते 4 तप जाने पहली बार कितने दिनों की तपस्या शुरू की आप? 9 धुना से। जी। 9 धुना तपस्या पहली। और अब कितनी तपस्या होगी आज तक आपकी? 26वीं तपस्या। 26वीं की। आज की उम्र में कितनी एज होगी आपकी महाराज जी? उम्र मेरी 64 साल की उम्र। 64 साल की उम्र है। महाराज जी, आगे क्या कोई टारगेट है इस 21 से आगे, क्या होने या इससे ज्यादा दोनों की तपस्या करने का? हम तो 108 भी कर सकते हैं। जी। फिर गौ से पुकानिया हो। जी। 108 में हम कम से कम तो 200 आदमी सेवा कार्य हों। जी। जब होती है वो 108 की में कम से कम 50 आदमी सेवा कार्य होते हैं। 108 की में जब 108 की होती है। तो महाराज जी, इस तपस्या के बाद को भंडारे का भी आयोजन किया जाता है? हाँ जी, भंडारा होता है, हवन होता है 11 गोला का। जी। हर एक कोई आहुति अपन देवी पितर को दे सकता है, कि नारी नहीं देती आहुति हमारे हवन में। अच्छा जी। नर कैसा भी हो, हगा हो, कोड़ी हो, अबोरी हो, सब दे सकते हैं। जी। एक नारी हमारे भवन पर निकलती है। जी। हमारा गोरख का ये गोल वचन है। काशी कोतवाल है, वो रक्षा करता है। हमारा ना सट्टा है, जी। नहीं हमारा कुछ है, जी। नहीं हम गाँव मांगने जाते हैं। जी। देर रात कोई आ गया तो ठीक है, ना हम भस्म खाते हैं, भस्म ही में अपना मस्त रहते हैं, बोली जी। रमाते हैं। जब भूख लगी उसी का सेवन है, उसी को भोग लगाते हैं। जी। अपना वही महाराज जी, ये जो ढोंगी लोग कई मार्केट में होते हैं, उनसे बचने के लिए क्या संदेश देंगे आप, जो महिलाएं शिकार हो जाती हैं? वो देखिए, जैसे मैंने कहा गुरु होगा, बिगड़ गुरु के हैं फक्कर, वो ये कर्म करते हैं। जी। जी। गुरु का लाल कभी नहीं करेगा। जी। गुरु का तो सदा गुरु से डर कर रहेगा, भेष में डरेगा। उनका भेष नहीं है और ना कोई गुरु है उनका। तो क्या आपके नाथ संप्रदाय महिलाएं भी साधु होती हैं? होती है। हमारा जब हम उस पर देते हैं, नाथ नाते हैं, जी। जब ही हमारे पास आती है, फिर उसके बाद नहीं आती है। जी। हमारा नारी का कोई संबंध नहीं है। जी।
नर्चा कैसा भी हो उसका संबंध तो शादी नहीं करवाई। नहीं। तो बात की जाए भी आपका जो संप्रदाय इसका और क्या नियम, कठोर नियम क्या क्या है? कौन बन सकता है नाथ संप्रदाय में साधु? कोई बन सकता है नाथ में, कठोर बहुत तपस्या है। जी देखिए पराय मात बहन को देखना, जी दूसरे धन को देखना, हमें धन से क्या लेना, हमें तो 2 रोटी और लंगोटी और फिर का गुनगाना, यही हमारा चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो भंडारा कब का हो रहेगा महाराज? अब हमारा 4 तारीख का भंडारा पूर्णमासी है जी संपूर्ण काम हो जाता है। जो कोई आहुति देता है हमारे हवन में आके उसका मनोकामना पूर्ण करता है। समुद्र गुरु गोरखनाथ महाराज जी भूत प्रेत मौत काल हाँफते कांपते जिंद फिंद अभूरी सबूरी कोई सबका वो भला होता है, भगवान भला करता है। हमारा भूतनाथ महादेव गुरु गोरखनाथ महाराज जी सबका भला हो। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ साधु नवलनाथ जी, जिन्होंने बताया कि ये जो तपस्या है बड़ी कठिन तपस्या है, नाथ संप्रदाय की बड़ी कठिन तपस्या है और कोई भी इसको कर सकता है, लेकिन महिलाएं इनके हवन में जो आहुति नहीं डाल सकती हैं, हाँ नर डाल सकता है। और जो भी इनसे हमें सीखा और जाना, बहुत अच्छी ये संप्रदाय की इनकी नीति है और इनकी चौथी पीढ़ी है जो अब आगे आने वाले समय में नाथ संप्रदाय में शामिल होगी। अपनी अगली कड़ी में किसी और व्यक्ति से, किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। तब तक बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ। मैं अपनी सहयोगी बबीता के साथ संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।